हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभय आनंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट नंबर सवाल को सॉल्व कर चुके थे। आज जो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का 2 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो सवाल है, दूसरा नंबर जो सवाल है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कहने का मतलब है इस सवाल में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन देने के बावजूद यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो भी ऑप्शन सही है उसको आपको चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको मान पता होगा। ठीक है, तो 2 हो गया गुना tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब बटे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को अगर गुना करेंगे 1/√3 से तो 2 एकम 2 /√3। अब फिर 1 प्लस 1/√3 पे क्या है, पावर 2 है, इसका मतलब 1/√3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको अब नेक्स्ट इधर स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 और बटे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यानी 1 को हम लोग 1/1 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। तो 2/√3 बटे, और 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, और इसको 1 को कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो 3 होगा, और 3 को 1 से गुना करना पड़ेगा, 1 गुना 3, अब प्लस यहाँ 1 गुना 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 3 होगा तो 1 बार, तो 1 गुना 1 ये हो जाएगा। अब 2/√3 बटे 3 गुना 1 क्या हो जाएगा, 3, अब प्लस 1 गुना 1 1, अब बटे 3। चलिए अब इधर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। 2/√3 अब बटे 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4/3। अब क्या करना है, 2/√3, तो यहाँ बटे मतलब भाग है तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी 3 ऊपर और 4 नीचे। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 गुना 1 क्या हो जाएगा, 3, और √3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3। तो यहाँ भी देखिए क्या है, हर में रूट आ गया, तो हर में अगर रूट आ गया तो यहाँ भी रूट को हटाना पड़ेगा। इसको रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हर का परिमयकरण करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमयकरण करने पर, तो यहाँ हो जाएगा 3/2√3, और यहाँ √3 है तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना करना है, यानी √3/√3। अब क्या करेंगे, इसको 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3√3, अब बटे, और देखिए √3 गुना √3 क्या जाएगा, 3 और 2 का 2, यानी 2 गुना 3 हो जाएगा। तो 3√3 बटे 3 दूनी 6। अब क्या करना है, 3√3 बटे 6, तो 3 एका 3, 3 दूनी 6, तो ये 3 से 6 क्या हो गया, कट गया यहाँ पे। अब क्या करना है हमको, तो ये आपका आ गया √3 अब बटे 2।
अब √3/2 किसका मान होता है बताइए? साइन 60 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का, टेन 60 डिग्री का, या साइन 30 डिग्री का, किसका मान होता है? तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा? √3/2। अब देखिए √3/2 जो है ये किसके बराबर होता है? साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आपका हो गया साइन 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे जो सही 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसका सही आंसर क्या होगा? साइन 60 डिग्री इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो दूसरा नंबर सवाल है, तो दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या है कि 1 - tan² 45 डिग्री अब बटे 1 + tan² 45 डिग्री है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया है कि tan 90 डिग्री दिया है, बी ऑप्शन दिया है 1, और सी ऑप्शन दिया है साइन 45 डिग्री, और डी ऑप्शन दिया है 0। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा? 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री। अब क्या करना है हमको? 1 - अब tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 पे यहाँ पे स्क्वायर हुआ क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे 1 + यहाँ भी क्या जाएगा? tan 45 डिग्री का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? 1 का 1 लिखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1 बटे 1 का 1 लिखना है, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0, और 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। तो 0/2 यानी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये 0 इसका क्या हो गया? आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 3 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। दूसरा का जो 3 नंबर सवाल है इसमें दिया कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब a किसके बराबर हो सकता है? 0 डिग्री के बराबर, या 30 डिग्री के बराबर, या 45 डिग्री के बराबर, या 60 डिग्री के बराबर। तो हमको क्या करना है? यहाँ पे हिट एंड ट्राई मेथड का यूज करना है। यानी सबसे पहले 0 डिग्री का मान रखेंगे a के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, माना कि a बराबर 0 डिग्री। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे? LHS। तो LHS से लेंगे। LHS में कौन है? sin 2a है, sin 2a है। तो मतलब sin 2 और a का मान यहाँ क्या मान है हम लोग? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए लिए हैं, तो यहाँ गुना 0 डिग्री कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? sin 2 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और sin 0 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब इधर ले लेंगे RHS। RHS में क्या है? 2 sin a है। तो यहाँ पे क्या करना है? 2 sin a का मान क्या लिए हैं? 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री रखना है। तो 2 गुना sin 0 डिग्री का मान होता है 0, और 2 को जब 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। यानी क्या देख रहे हैं कि हमारा LHS जो है वो बराबर है RHS का। ठीक है, इसलिए a बराबर का a का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा? 0 डिग्री निकलेगा, यानी राइट। नेक्स्ट जो आपका दूसरा का जो चौथा नंबर सवाल है, देखिए सवाल क्या है कि 2 tan 30 डिग्री अब बटे 1 - tan² 30 डिग्री, ये मान दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे। ए नंबर ऑप्शन है cos 60 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन है sin 60 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन है tan 60 डिग्री, और डी नंबर ऑप्शन है sin 30 डिग्री। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या हमारा? 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan² 30 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है हमको? tan 30 डिग्री का मान रखना है, यानी 2 गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, अब बटे 1 माइनस
टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो यानी टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और इस पर क्या करना है, स्क्वायर डाल देना है। तो 2 गुना 1/√3 बटे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो 2 को 1/√3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और यहाँ 1 माइनस 1/3 है, इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3, और ये एक एलसीएम 3 से गुना हो जाएगा, 3 एकम 3 और -1, तो 2/√3। अब बटे 3 में 1 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, अब बटे 3, तो ये हो जाएगा 2/√3 और गुना, और 3 क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी 3/2। अब देखिए 2 क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या हमारा 3/√3। अब यहाँ पे नीचे क्या आ गया हमारा √3 आ गया, तो √3 को क्या करना है, हटाना है, मतलब हर का परिमयकरण करना है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हर का परिमयकरण करने पर, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है 3/√3, तो इसको √3 से ऊपर नीचे गुना करना है। ठीक है, तो 3√3 और √3 गुना √3 क्या आ जाएगा 3 क्या हो गया, कट गया हमारा, तो आया √3। तो √3 किसके बराबर होता है, √3 होता है हमारा tan 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, tan 60 डिग्री। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर जो 3 है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में एक बार अवश्य आता है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग समझते हैं कि सवाल में दिया है कि यदि tan a + b बराबर √3, ठीक है, और tan a - b बराबर 1/√3, ये मान दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि a + b जो होगा ना, वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, और ए का जो एंगल निकलेगा यानी कौन निकलेगा, वो बी से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ए का मान बड़ा होगा और बी का मान छोटा होगा। तो कहता है तो ए और बी का मान ज्ञात करें, यानी ए और बी का जो है ना कौन ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, हम इसको ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेंगे tan a + b बराबर √3, ये चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको कि tan a + b बराबर, आप देखिए √3 जो होता है वो किसका मान होता है, यानी इस तरफ tan है तो हमको tan के रूप में लेना है, यानी √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब क्या करना है, tan a + b बराबर tan 60 डिग्री। अब यहाँ क्या करना है हमको, ये वाला tan और ये वाला tan को कटा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया कि मेरा a + b बराबर जो मान निकला वो यहाँ पे 60 डिग्री बचा, तो यहाँ 60 डिग्री लिखना है। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन दिया है क्या, tan a - b बराबर 1/√3। अब ये दूसरा वाला लेना है समीकरण पुनः, tan a - b बराबर 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसी तरह जिस तरह फर्स्ट समीकरण निकाले उसी तरह इसको भी बनाना है। तो tan
ए माइनस बी बराबर, और 1/√3 जो होता है वो tan किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिखना है tan 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan a माइनस बी अब बराबर tan 30 डिग्री है, तो यहाँ भी यही लिखना है tan 30 डिग्री। अब क्या करना है, सिंपली tan कटा देना है। अब क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये जो हो जाएगा वो समीकरण सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस टाइप के सवाल में समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड आपको निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमको, विलोपन विधि से, यानी विलोपन विधि से क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में ए और बी का मान निकालना है। विलोपन विधि से समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड से। तो देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ लिखना है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण सेकेंड क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी a क्या है प्लस में तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस 30 डिग्री तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस और माइनस क्या हो गया, कट गया। अब बी देखिए दोनों प्लस में है, तो बी और बी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब बराबर, अब देखिए यहाँ 60 डिग्री में 30 डिग्री घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, और ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे 30 डिग्री में तो क्या आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। आंसर हो जाएगा बी का मान। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, समीकरण फर्स्ट देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। तो आपको सिंपली लिखना है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब a का मान a ही लिखना है, प्लस अब b का मान देखिए यहाँ पे निकला है, कितना निकला है 15 डिग्री। तो यहाँ 15 डिग्री रख दीजिए, अब बराबर 60 डिग्री। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ये प्लस 15 डिग्री उस तरफ चली गया तो माइनस 15 डिग्री हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 60 में 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो a का जो मान निकलेगा वो 45 डिग्री निकलेगा। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, तो कौन a का मान निकला 45 डिग्री, ठीक है, और कौन b का जो मान निकला वो 15 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ भी कह रहा है क्वेश्चन में कि a क्या होगा बड़ा होगा b से। देखिए a का मान देखिए बड़ा है ना 45 डिग्री, अब b का मान क्या है छोटा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक साल इस टाइप का सवाल एक पूछा ही जाता है। ठीक, देखिए अब 4 नंबर सवाल क्या है कि 4 नंबर सवाल में आपका दिया क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले इसका कारण ढूंढना पड़ेगा, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि यह क्वेश्चन जो है वो मतलब जो समीकरण दिया है वो सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पे दिया है साइन a प्लस बी, ठीक है, बराबर होगा साइन a प्लस साइन b का। तो इसमें क्या कर लेंगे कि अगर मान लेते हैं कि जब a बराबर हम लोग मान लेंगे कि अगर 60 डिग्री है, ठीक है, अब b बराबर मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, तो ये LHS पे ले लेंगे, LHS, ठीक है। तो LHS में क्या है हमारा साइन a प्लस
बी है, ठीक है, ए प्लस बी है। तो साइन ए प्लस बी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे साइन ए का मान रख देना है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। अब प्लस अब बी का मान रख देना है 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी LHS का जो मान निकला वो क्या निकला, 1 निकला, ठीक है। अब हम लोग चल जाते हैं RHS से। RHS, तो RHS में देखिए क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस साइन बी, ये दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ए का मान देखिए क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री, अब प्लस और साइन बी का मान देखिए क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री रख देना है। तो क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, अब प्लस और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2। तो देखिए 2 का एलसीएम क्या जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा √3 + 1, ठीक है। तो LHS में हमारा निकला 1 और RHS में निकला क्या, √3 + 1/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, LHS जो है डज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है किसका, RHS का। इसलिए क्या आ जाएगा, ये सत्य होगा कि असत्य होगा, और सत्य होगा, और सत्य होगा। इसका सही आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए अब 4 का सेकंड नंबर देखिए, सवाल क्या है। सवाल है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे कि देखिए साइन, सबसे पहले इसका लिख लीजिए, ये सत्य होगा कि असत्य होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। ये क्या होगा, इसका आंसर सत्य होगा, ठीक है। अब बात आता है कि कारण, इसका कारण क्या है कि देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं साइन, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं 0 डिग्री, अब फिर 30 डिग्री, फिर लिख देते हैं 45 डिग्री, फिर लिख देते हैं 60 डिग्री, फिर लिख देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है हमारा क्या, 0 होता है, सबको पता है 0 होता है। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो इससे क्या हुआ, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा वैसे वैसे साइन का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, देखिए 0 था, इस बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, 1 आ गया, इसका मतलब, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सत्य और कारण। चौथा का जो तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर सवाल में क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा, अब क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो असत्य होगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, असत्य होगा। और क्या होगा इसका, देखिए कारण, ये साइन है ना, यहाँ कॉस थीटा का पूछा है तो यहाँ कॉस लिख दीजिए, ठीक है। और कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, और 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा तो क्या कॉस का भी मान बढ़ा क्या, नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, 1 से घटते हुए घटते घटते क्या हो गया, 0 आ गया। इस कारण से क्या हो जाएगा, ये असत्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वृद्धि हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब चेक करके देखते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा। चलिए अब जो 4 नंबर सवाल है, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी साइन थीटा का जो मान होगा वो कॉस थीटा के बराबर होगा। तो जो इसका आंसर होगा ये भी आंसर क्या आ जाएगा, असत्य होगा, ठीक है। अब असत्य क्यों होगा, क्योंकि देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1।
अब उसी तरह कॉस में अगर आ जाते हैं तो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाता है 1, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। और कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और कॉस 90 डिग्री का मान हो जाता है 0। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान का तुलना करते हैं सिर्फ 45 डिग्री में ही, सिर्फ 45 डिग्री में ही देखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, बाकी बात किसी का मान बराबर नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी मानों पर, तो सभी मानों पर नहीं होता है, सिर्फ 45 डिग्री के मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो असत्य होगा, और इसका कारण यही होगा। यहाँ लिख भी सकते हैं केवल साइन 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट जो 5 नंबर सवाल है, सवाल क्या है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है इसका मतलब होता है अपरिभाषित, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो सत्य आएगा। क्या आएगा? सत्य आएगा। और यहाँ पे a का मान जो लेना है वो क्या लेना है? 0 डिग्री लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कारण में क्या दिखाना है कि कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है? कॉट 0 डिग्री बराबर लिख सकते हैं 1/tan 0 डिग्री, ठीक है। तो 1/tan 0 डिग्री, 1 और tan 0 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। और 1/0 मतलब इन्फिनिटिव, ये किसके बराबर होता है? यानी इसको हम लिख सकते हैं अपरिभाषित, या लिख सकते हैं परिभाषित नहीं, दोनों एक ही बात हुआ। परिभाषित नहीं, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सत्य आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 8.2 है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इससे पहले अगर आप एक्सरसाइज 8.1 नहीं पढ़े तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जा कर के आप सारा क्लास अटेंड कर सकते हैं। और इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। इससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप समय तक पहले पहुंच पाएगा। मिलते हैं फिर एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।